अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मुदस्सिर स्पीक्स और इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपसे चंद बातें डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारी जो आजकल एक ट्रेंडिंग टॉपिक्स बना हुआ है, शोबिज़ की पर्सनैलिटीज़ ले लें, टिकटॉकर्स ले लें या कुछ ऐसी शख्सियात जो कि अपनी शादी को लेके कंटेंट जो है ना वो बनाते हैं, और वो शादियाँ ऐसी होती हैं जो चलती रहती हैं। मेहंदी से स्टार्ट हो, मायों से स्टार्ट हो, वलीमा हो, बारात हो, हनीमून हो, फिर उनका डिफरेंट तरह से शूट हो रहा होता है। इसी तरह से सोशलाइज़ किया जाता है कि जो हमारी दूसरी जो लड़कियाँ हैं, जो कि कच्चे ज़हन की लड़कियाँ हैं, उनके दिमाग के अंदर भी उसी तरह का एक कंसेप्ट बन जाता है कि उनकी शादी भी इसी तरीके से हो, उनके जो हस्बैंड हैं वो भी इसी तरीके से इनको एंटरटेन करें, और इनकी जितनी भी फंक्शंस हो रहे होती हैं वो सारी की सारी, क्योंकि वो उनको फॉलो कर रही होती हैं, और उनकी दिमाग के अंदर भी एक इमेज बन जाता है कि उनकी शादी भी इसी तरह से ही होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात रही शोबिज़ पर्सनैलिटीज़ की, तो उन्होंने उनका कंटेंट ही यही है। उन्होंने अपना हनीमून दिखाना है, उन्होंने अपनी शादी के दिनों की कवरेज दिखानी है, उन्होंने अपनी शादी के फंक्शन दिखाने हैं, और इसके बाद उनके ज़ाहिर बात है जो बच्चे होंगे उनको उन्होंने कंटेंट बनाना है, और उसके बाद ज़च्चा-बच्चा ये वो सारी चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं, वो उनके कंटेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। दूसरी तरफ जो आम लड़कियाँ हैं, जब उनका कांसेप्ट बन जाता है और उनको वो उस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं मिलती, तो वो अपनी ज़िंदगियाँ भी तबाह कर बैठती हैं। यहाँ ये बात काबिल-ज़िक्र है कि शोबिज़ की जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, उनकी जो ज़िंदगी होती है और उनमें जो डाइवोर्स का रेशो होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। ये चंद दिनों की जो खुशियाँ होती हैं, जो वो सोशलाइज़ करते हैं, वो उनको लोगों को दिखाते रहते हैं, और उसके बाद एट द एंड जब आप उनको इंस्टाग्राम पे उसी टिकटॉक प्लेटफ़ॉर्म पे देखेंगे, तो वहाँ पर उनकी अलैदगी की खबरें जो है ना, वो चल रही होती हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि आप इन लोगों को आइडलाइज़ करना छोड़ दें, इनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के साथ कंपेयर करना छोड़ दें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में एटलीस्ट खुश रह सकें। अगर आपने आइडलाइज़ करना ही है, तो आप अपने पेरेंट्स को करें, उनकी ज़िंदगी को करें कि उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी गुज़ारी है। अगर आपके वालिदैन एक हँसी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार के यहाँ तक पहुँचे, तो उनके पीछे क्या राज़ था? क्या वो भी इसी तरह से शोबिज़ पर्सनैलिटीज़ को फ़ॉलो करते हुए आए हैं, या फिर अपनी ज़िंदगी से, अपने तौर तरीके से ज़िंदगी गुज़ार के यहाँ तक पहुँचे हैं? तो बेहतर ये है कि आप अपने वालिदैन की ज़िंदगी को देखें, किस तरह से अगर आपकी वालिदा नाराज़ होती रही हैं, तो आपके वालिद साहब ने किस तरह से सब्र-शुक्र करके उनके साथ ज़िंदगी गुज़ारी है, और अगर आपके वालिद कहीं-कहीं गलत रहे हैं, तो आपकी वालिदा ने किस तरह से इन सारे मामलात को टैकल करके अपनी ज़िंदगी गुज़ारी है, और वो एक अच्छी ज़िंदगी और अभी तक चलने वाली ज़िंदगी जो कि वो साथ हैं, ठीक है? बगैर किसी डाइवोर्स के, बगैर किसी इस तरह की मुश्किलात के, तो उन चीज़ों को आइडलाइज़ करें, ना कि इन सोशल पर्सनैलिटीज़ को, जो कि आपके 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 ज़िम्रे में ही नहीं आते हैं, जो आपकी पहुँच में ही नहीं आते हैं। उनका जो एक सोर्स ऑफ इनकम है और जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, वो दोनों तरह से डिफरेंट है। तो मेरे ख्याल में अगर आप इसी तरह से आइडियलाइज़ करते रहेंगे, तो एक दिन आप अपनी ज़िंदगी भी खराब कर बैठेंगे। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द-गिर्द लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें।